पिता बड़े दुखी हुए, अपने घर में बैठकर रोने लगे। संतों ने कितना कहा, मैंने संतों की बात को नहीं माना। मेरा मंदिर जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर, वैकुंठ जैसा घर। अतिथि आते थे, संत आते थे, मैं सबकी सेवा करता था, आशीर्वाद देते थे, हरी चर्चा होती थी, आनंद बरसता था। और सच्चा आनंद मेरे गोविंद के नाम में ही है, परमात्मा के नाम में, मेरी किशोरी लाडली सरकार के नाम में है, राधिका रानी के नाम में है। कितना आनंद आता था। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो हरि बोल, बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए, राधे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, ओ सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, हरि बोल। तकदीर बदल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल है, बड़ा ही चंचल है जी, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे हरि बोल।
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, ताकि धीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। तालियों के साथ हरि बोल हरि। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, हरि बोल, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, ताकि धीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में लाडली एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे मेरे चरणों की श्यामा इसे। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की श्यामा राधे 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 राधे, जो धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की।
बोली लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। निगम कल्पितरो निगलितम फल सुकामृत संयुतम पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भू भाव का। पिताजी बहुत रो रहे थे। मेरा स्वर्ग जैसा घर, मंदिर जैसा घर, संस्कारों से भरा परिपूर्ण मेरा घर, आज दुष्ट संतान ने नरक का द्वार बना दिया है। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक करवास। रो रहे थे। गोकर्ण जी आए, पिताजी क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं? बेटा क्या बताऊं, संतों ने बहुत मना किया, मैंने उनकी बात को नहीं माना। करूं तो करूं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, हर समय धुंधकारी में ही मेरा मन घूमता रहता है। पिताजी ये जीवन क्षण भंगुर है, कब क्या हो जाए, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, ये संसार है। जिन कितनी बार तुम इनके पुत्र बने, शत्रु बने, मित्र बने, ये तो संसार चक्र है। इसको त्यागना, इसको जीतना ही मनुष्यता कहलाई जाती है, मानवता कहलाई जाती है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जात खिली ना खिली, मलिया चलगी सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म पे चोट झिली ना झिली, रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पहली ना हिली, फिर अंत समय पहली ना हिली। पिताजी जंगल में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को छोड़कर चारों धामों की यात्रा के लिए निकल गए। कभी कभी ऐसा होता है जब घर में ज्यादा आतंक हो, लड़ाई हो, ज्यादा परेशानी हो, तो थोड़ा सा घर को छोड़ देना चाहिए। समय निकल जाता है, बुरा समय निकल जाता है, समय परिवर्तनशील है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, गर्मी है तो सर्दी आएगी, सर्दी है तो गर्मी भी आएगी। ये जीवन का नाम ही परिवर्तन है। गोकर्ण जी ने सोचा भाई ज्यादा पी रहा है, खा रहा है, उपद्रव कर रहा है, नगरवासियों को परेशान कर रहा है, मुझे शिकायत सुननी पड़ती है, इससे निकल जाऊं, हो जाए। समय बड़ा बलवान है, समय के साथ हमारी बुद्धि भी बदलती है, कोई परिवर्तन आ जाए। चले गए। 5 वेश्याओं को ले आया धुंधकारी। एक दिन राजा के खजाने में डकैती डाली, धन लेकर आए, 5 वेश्याओं को दिया, देखो कितना धन लाया हूं, खजाने में ही हाथ साफ कर दिया। पी खाकर सो गया। वेश्याओं ने कहा राजा को पता लगी तो इसे तो मारेगा ही मारेगा, फांसी लगेगी, हो सकता है हमको भी मरवा दे, इसलिए इसी को मारकर इसी के घर में गाड़ कर भाग चलती हैं, हमको पैसा मिल गया। ऐसे पति तो बोलो ना बहुत मिल जाएंगे। हैं? 5 वेश्याओं ने क्या किया, 4 पाई पर रस्सी से पहले बांध दिया, गरम गरम कोयले उसके मुख में भर दिए, गड्ढा खोदकर उसी के घर में मरा अधमरा जीवित चिल्लाता तड़पता मिट्टी से दाब दिया, खड्डे में ढक दिया। अकाल मृत्यु मरने के कारण प्रेत बना और 84 लाख योनियों में सबसे बुरी और सबसे भयभीत को योनि हो प्रेतात्मा है, प्रेत योनि है, जिसमें हाथी जैसा शरीर होता है, हाथी के समान शरीर, और मुख कितना बड़ा, सुई के छिंद के समान। जिस शरीर के लिए श्वास नहीं मिलता, पानी नहीं पी सकता, खाना तो दूर की बात है, तड़प तड़प कर। सबसे बुरी योनि बताई है प्रेत योनि। जो आत्महत्या करते हैं उस योनि में जाते हैं, अकाल मृत्यु मरने वाले इसी के योनि में जाते हैं। सबसे बुरी योनि है आत्महत्या करने के बारे में तो सोचना भी पाप है, करना तो है ही है, करने से तो कभी मानव शरीर मिलता ही नहीं है। तड़प तड़प कर
और बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प कर मरना पड़ता है आत्महत्या करने वालों को। आत्महत्या करना सोचना महापाप है। प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज चारों धामों की यात्रा करके घर आए, पता लगी भाई को मार दिया। वेश्याओं ने घर में जाकर सोए। नगरवासियों ने कहा भैया अब तो तुम्हारा कुछ बचा नहीं है। पिताजी चले गए, भाई को वेश्याएं मार के फरार हो गई। हमारे घर ही खाना खाओ, यहीं सो जाओ। कि जी नहीं, अपने घर में दीपक बत्ती करूंगा, वहीं सोऊंगा, भगवान का नाम लूंगा, शुद्धि होगी थोड़ी। जैसे घर में सोए, कुत्ते की आवाज, गधा की आवाज, ऊंट की आवाज, बैलों की आवाज, तरह तरह की आवाज आ रही हैं। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़कर उस आवाज की तरफ मारा। जोर जोर से मनुष्य की योनि में बोलने लगी वो आवाज, एमी प्राता त्वदसाम धुंधकारी नामते स्वकीणे दोषिणम प्रश्नास्ति मया। भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मैं प्रेत बन गया। कैसे बने भैया प्रेत? मां को मार दिया, महापाप लगा। पिता को घर से भगा दिया, और भी बड़ा पाप लगा। जो हमारे संस्कार थे सबको मैंने तार तार कर दिया, पाप का भागी बना। वेश्याओं ने मुझे आधा मरा नहीं मरा तड़प तड़प रहा था, गड्ढा खोदकर गाड़ कर चली गई। तड़प तड़प के मैं मरा, मेरी प्रेत योनि